Dominine cerebrarum, et vocos et lets tuos, dirigemi, dirigemi, dirigemi. रात के घने अंधेरे में जनरल रूट अपने टेंट में लूसीफर की पूजा में व्यस्त था। उसके चेहरे पर जीत का घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसके सामने कई कैंडल्स जल रही थी। Domine cerebrarum et vocos et lets tuos, dirigemi, dirigemi, dirigemi. अचानक दूर गूंज उठी उस चीख से रूट का ध्यान टूट गया और वो गुस्से से भड़क उठा। ये स्क्रीम किधर से आई? मेरी प्रेयर्स में डिस्टर्बेंस डाल दिया। देखना पड़ेगा। Corporal Anderson, Yes, General, sir. आपने बुलाया? did you not hear that scream, Corporal? I did, sir. Sir, रूट का सवाल सुनकर कॉर्पोरल कंफ्यूज हो गया। मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, सर। तुमने वो स्क्रीम सुनकर क्या एक्शन लिया? No, nothing, sir. And may I know why? मुझे लगा कि वो किसी विलेज वुमन की स्क्रीम है। कॉर्पोरल का जवाब सुनते ही जनरल रूट के चेहरे का भाव बदल गया। उसकी आवाज में गुस्सा अब खुलकर झलक रहा था। तुमने सोचा? Do you know कि इस रेबल लीडर को कैप्चर करने के लिए मैंने कितना एफर्ट किया है? तुम्हारे सोचने के कारण अगर कुछ हो गया तो सर लॉरेंस को रिप्लाई कौन देगा? Not you. क्या पता ये स्क्रीम इस रेबल के किसी साथी की हो जो इसको रेस्क्यू करने आसपास घूम रहे हो। क्या तुमने इस डायरेक्शन में सोचा, कॉर्पोरल? No, sir. As expected. पता नहीं तुम्हें कॉर्पोरल किसने बना दिया। Now, do as I say. एक सर्च पार्टी लो, हॉर्स माउंट्स ओनली, and find out कि ये स्क्रीम किसका था। जो भी मिले, execute them on the spot. Understood, Corporal? Understood, sir. But, sir, What? sir, क्या ये बेटर नहीं होगा अगर हम सबको पकड़ के ले आए? If they are rebels, हमें उनसे बहुत इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कॉर्पोरल का बोलना जनरल रूट के गुस्से में वही काम कर गया जो आग में घी का होता है। अगले ही पल जनरल रूट ने कॉर्पोरल का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। विलेजर हो या कोई रेबल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक स्पेशल रेबल को कैप्चर करके ले जा रहा हूँ and I will take no chances and that means no risk whatsoever. Is that clear, Corporal Anderson? It better be clear. And now listen. अगली बार मुझे कोई एडवाइस देने से पहले 10 बार सोचना। Because next time अगर तुमने मुझे कोई यूजलेस एडवाइस दी तो मैं तुम्हें अपना वो डार्क साइड दिखाऊंगा जिसको तुम ना ही जाने तो अच्छा होगा। Now go and do as I command. Yes, General. मैं अभी जाता हूँ। कॉर्पोरल एंडरसन तुरंत ही वहां से निकल गया। जनरल रूट वापस अपने टेंट में चला गया, इस बात से अनजान कि उसका शक सही था। वो चीख ड्रैकुला को बचाने निकली अनीता की थी, जो इस समय जमीन पर बैठकर बुदबुदा रही थी। क्या हो रहा है मुझे? ये सब क्या हो रहा है? अनीता अभी तक खुद को संभाल नहीं पाई थी। उसके सर में अभी भी हल्का दर्द बना हुआ था और वो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। मैंने जो देखा उसका क्या मतलब हो सकता है? कौन थी वो परछाइयां? ओमकार और फ्रांसिस अब तक दौड़कर अनीता के पास पहुंच चुके थे और उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। शांत हो जाइए अनीता जी, खुद को संभालिए। This was not good, ओमकार। ये अच्छा नहीं हुआ। कहीं मिस अनीता की ये स्क्रीम रूट के कैंप तक ना पहुंच गई हो। फ्रांसिस की बात सुनते ही ओमकार तुरंत जमीन पर लेट गया और जमीन पर कान लगाकर मानो कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। ओमकार, तुम क्या कर रहा है? चुप रहो पादरी, मुझे सुनने दो। अगले ही पल ओमकार ऐसे उछलकर खड़ा हो गया मानो उसके पैरों के नीचे स्प्रिंग लगी हो। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हमें चलना होगा, तुरंत निकलना होगा यहाँ से। क्या हुआ ओमकार? तुम इतना पैनिक क्यों? मतलब घबरा क्यों रहा है? कुछ महसूस हुआ, जमीन हिल रही है। यह आवाज, ये कंपन घोड़ों के आने की है। कोई इस तरफ आ रहा है, शायद कुछ घुड़सवार। ये जरूर रूट के सैनिक होंगे पादरी। हमें निकलना होगा तुरंत। ओह नो, इसका मतलब अनीता की स्क्रीम रूट तक पहुंच गई। नाउ व्हाट? पादरी, अनीता जी, हमें यह जगह तुरंत छोड़नी होगी। जल्दी
इससे पहले कि वो हम तक पहुंच जाए। जल्दी। अनीता अभी तक सर पकड़कर बैठी हुई थी। उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन मेरा सर दर्द हो रहा है। मैं कैसे? अनीता जी, अगर हम अभी नहीं भागे तो ये हमें पकड़ लेंगे या फिर मार डालेंगे। ऐसे में ड्रैकुला को कौन बचाएगा? इसीलिए हिम्मत कीजिए, ड्रैकुला की खातिर ही सही। उठिए, वक्त बहुत कम है। ड्रैकुला का नाम सुनते ही मानो अनीता के अंदर जान आ गई और वो हिम्मत करके ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे कि उसको कुछ हुआ ही ना हो। अनीता के उठते ही तीनों पास आती घोड़ों की आवाज की उल्टी दिशा में भाग खड़े हुए। तीनों एक साथ भाग रहे थे। उनके दिल तेज धड़क रहे थे और हर एक कदम के साथ घोड़ों की आवाज करीब आती जा रही थी। फ्रांसिस बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे मौत उन्हें पकड़ने आ रही हो। वो बिल्कुल हमारे पीछे है। अनीता जी, तेज भागिए, आगे घना जंगल है। अगर हम वहां पहुंच गए तो बचने की संभावना बढ़ जाएगी। उनके रास्ते में हर जगह रुकावट थी, पत्थर, कंकड़ और पेड़ों की झाड़ियां। ओमकार और फ्रांसिस अनीता को संभालते हुए भाग रहे थे, लेकिन उनका विश्वास हर कदम के साथ कम होता जा रहा था। मुझसे और नहीं हो रहा। घोड़ों की टापों की आवाजें अब बहुत करीब आ चुकी थी और जंगल तक पहुंचना अब असंभव लग रहा था। तभी अनीता दौड़ते दौड़ते गिर पड़ी। अनीता के गिरते ही ओमकार और फ्रांसिस पलटकर उसी ओर वापस भागे। उधर अनीता की वो चीख उन घुड़सवारों के लिए काम कर गई। कुछ ही पलों में तीनों गिर चुके थे। घोड़े पर सवार 5 सैनिक उन तीनों को घेर कर खड़े थे। ओह माय, ये देखो कौन है। पेस्टर फ्रांसिस और वो इंडियन चोर ओमकार। जनरल सर बहुत खुश होंगे इनको देखकर। तुमने जनरल का ऑर्डर सुना नहीं क्या? ब्रिंग नो प्रिजनर्स, एग्जीक्यूट ऑन द स्पॉट। ओके ओके, जैसा जनरल सर ने कमांड दिया है वैसा ही होगा। प्रिपेयर आर्म्स। पांचों ने अपनी अपनी राइफल्स का मुंह उन तीनों की तरफ कर दिया। वो पांचों इतने डिस्टेंस पर खड़े थे कि ओमकार या फ्रांसिस के लिए कुछ भी करना पॉसिबल नहीं था। तभी अचानक मानो चमत्कार हो गया। गोली चलने से पहले कहीं से एक तीर चल गया। पहला वार हुआ। एक तीर सीधा एक सैनिक के गले में घुस गया और वो सिपाही जमीन पर जा गिरा मुर्दा। इससे पहले कि बाकी अंग्रेज कुछ समझ पाते, एक और तीर हवा को चीरता हुआ आया और ओमकार पर बंदूकतानी सिपाही के सर में घुस गया। अगले ही पल वहां एक जोरदार आवाज गूंज उठी, मारे इन अंग्रेजन के, एक और जिंदा ना बचन पाए। अगले ही पल जंगल के अंदर से बहुत सारे आदिवासी दौड़ते हुए बाहर आ गए। उन्होंने तलवारों और लाठियों से अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। उन आदिवासियों ने हर तरफ से अंग्रेज सिपाहियों पर हमला बोल दिया था। अंग्रेज सिपाही इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। एक सिपाही अपने घोड़े से गिरते ही ट्राइबल्स के बीच में फंस गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, आदिवासियों ने उस पर लाठियों की बारिश कर दी। कुछ ही देर में घोड़े से गिरा अंग्रेज भी लहूलुहान पड़ा था। अब बस 2 सैनिक बचे थे, लेकिन उनके भी हाथों से उनकी राइफल्स गिर चुकी थी। वो निकलकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आदिवासियों ने उन्हें बुरी तरह से घेर रखा था। अरे गिरावा इन अंग्रेजन कुटपन का, इनका घोड़ा हमरे काम आई। उस आदिवासियों के कहने भर की देर थी कि दोनों अंग्रेज अपने अपने घोड़ों से नीचे आ चुके थे। एक सिपाही ने अपनी तलवार निकालकर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसका वार होने से पहले ही कई आदिवासियों ने अपनी तलवारें उसके जिस्म में घुसा दी थी। ये नजारा देखकर आखिरी बचे अंग्रेज ने हथियार डाल दिया और गिड़गिड़ाने लगा, लेट मी गो प्लीज, मेरा सब सोना ले लो। लेकिन वो आदिवासी तो मानो खून के प्यासे थे। उन्होंने उस पर कोई दया नहीं दिखाई और अपनी कटारों से उस पर इतने वार किए कि गिनना मुश्किल था। देखते ही देखते 5 अंग्रेज सिपाही मौत की नींद सो चुके थे। ब्रिटिश कैवलरी का सफाया हो चुका था
जंगल के ये माहिर सिपाही गुरिल्ला वारफेयर में इतने होशियार थे कि एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बच पाया था। ओमकार, फ्रांसिस और अनीता हैरानी से ये सब होते हुए देख रहे थे। तभी वो आदिवासी उन तीनों की तरफ पलटे और इससे पहले कि वो तीनों कुछ समझ पाते, एक आदिवासी तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और उसने फ्रांसिस को कस के पकड़ लिया। अगले ही पल फ्रांसिस चुप हो गया क्योंकि एक कटार उसकी गर्दन पर थी। वो आदिवासी चिल्लाते हुए बस इतना ही बोला, अंग्रेज, गोरा, हमार दुश्मन।